आप लोगों से आग्रह है, एक एक दुकान आप लोगों को सूची बना करके हर एक दुकान में कौन कौन विधार्मी लोग हैं उन लोगों को यहाँ से हटवाइए जो भाड़ा में दिए हुए हैं। दूसरा धर्म के लोग को भाड़ा में जो दुकान दिए हुए हैं उन लोग को भगाइए लात मार के यहाँ, तब जाकर उन लोग समझेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी जिस शख्स को आप सुन रहे थे जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा था, जहर फैला रहा था, इसका नाम है भैरव सिंह। ये पहले भी इसी तरह का दुस्साहस करता रहा है। इस पर आरोप है कि जब रांची के अंदर प्रदर्शन हुआ था नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर, मुसलमानों ने प्रदर्शन किया था, उस दौरान इसने मुसलमानों पर गोलियां चलाई थी। वो बताना कि अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा रखने जा रहे हैं कि कैसे इसने न केवल मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की, मुसलमानों पर हमला किया, बल्कि खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर भी हमला कर चुका है। यह शख्स एक एक इसका कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हम भैरव सिंह का कच्चा चिट्ठा खोले उससे पहले एक जरूरी खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अभी हमारा ये नया पता आप तक पहुंच रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लेकिन इसके साथ ही #रिस्टोर द लाइव टीवी को भी ट्विटर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करें, हमारा समर्थन करिएगा। क्योंकि आपका अपना चैनल जो है उसे हैक करके डिलीट कर दिया गया है। उसे 4 बजे से 6 बजे के बीच पहले हैक किया गया था। उस पर टेस्ला और स्पेसएक्स की कुछ वीडियोस को सीधे तौर पर लाइव दिखाया गया, उसका नाम बदल दिया गया, ये तमाम चीजें की गई, उसके साथ छेड़खानी की गई जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है, और उसके बाद आखिरकार उसे डिलीट कर दिया गया है। इसी वजह से हम आपसे इस पते पर मिल रहे हैं। लेकिन आपका अपना चैनल जो लगातार आपकी आवाज उठाता रहा, आपकी खबर आप तक पहुंचाता रहा, इन तमाम चीजों के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। समर्थन करिएगा। आप ट्विटर पर जाइए, #रिस्टोर द लाइव टीवी के नाम से हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, उसके साथ जुड़िएगा, हमारा समर्थन करिएगा। क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है, बल्कि ये आपका अपना चैनल है, जिससे हर एक निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचती है। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि आप #रिस्टोर द लाइव टीवी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और अब बात करते हैं खबर की। खबर क्या थी? भैरव सिंह की। वो भैरव सिंह जो लगातार इसी तरह से बदजुबानी करता रहा, इसी तरह से जहर फैलाता रहा है, इसी तरीके से नफरत बांटने का काम करता रहा है, और उसका एक वीडियो निकलकर सामने आ गया है। फिलहाल इन दिनों वो गिड़गिड़ा रहा है कोर्ट के सामने। ये कोर्ट के सामने कहता फिर रहा है कि वो उस दौरान हिंसा के दौरान मौजूद नहीं था, उसने किसी पर गोली नहीं चलाई। लेकिन इन सब के बीच उसकी मानसिकता, उसकी जहर भरी मानसिकता, उसके नफरती भाषण अब सामने आ चुके हैं। सबसे पहले इस भाषण को सुनिएगा, कैसे बीच बाजार में खड़े होकर कानून को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, कैसे मुसलमानों को बॉयकॉट करने का काम कर रहा है, कैसे वो लोगों के दिमाग में नफरत भर रहा है। सुनिए उसको। आप लोगों से आग्रह है, एक एक दुकान आप लोगों को सूची बना करके हर एक दुकान में कौन कौन विधार्मी लोग हैं उन लोगों को यहाँ से हटवाइए जो भाड़ा में दिए हुए हैं। अरे सुन लीजिए, भाड़ा में जो दिए हुए हैं, दूसरे धर्म के लोग को भाड़ा में जो दुकान दिए हुए हैं उन लोग को भगाइए लात मार के यहाँ, तब जाकर उन लोग समझेगा। आपका यहाँ पर रह करके, आपका जगह में बस करके, आपका पैसा कमा करके, आप ही का बहू बेटी पे गंदा नजर डाल करके, और इन लोग राज करता है और हम लोग लात खाते हैं। तो सुना आपने, यही वो भैरव सिंह है जो साफ तौर पर कहता है कि किसी भी मुसलमान को किसी भी कीमत पर आप दुकान मत दीजिएगा, किसी भी कीमत पर दुकान मत दीजिएगा। ये अपने यहाँ हमारा कमाते हैं, हम आपसे किराए पर दुकान लेते हैं, यहाँ हमारे जो तमाम ग्राहक हैं, हिंदू ग्राहक हैं, उनसे कमाते हैं, और उसका जो जितना भी पैसा आता है उसका हमारी कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये नफरत फैलाने का काम डंके की चोट पर कर रहा है। आगे इसका एक और बयान सुन लीजिए पूरा। यही परिस्थिति हो गया है, पूरा ऊपर जा रहा है। आप लोग हाथ जोड़ के आग्रह है, ये वाला काम का शुरुआत कीजिए, खास करके आप लोग कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग, गली के व्यवसायी लोग, आप लोग से आग्रह है, आप लोग करेंगे ये काम। जय श्री राम। अब आपको भैरव सिंह की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं भाई। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि यह है कि इस पर आरोप लगा है कि इसने बकायदा, जब रांची के अंदर प्रदर्शन हो रहा था, आपको याद होगा रांची में प्रदर्शन हुआ था, वहां पर एक मुस्लिम युवक की हत्या भी हो गई थी, जिसका नाम इसने केवल मुतासिर नाम है, और उसने कहा था इस्लाम जिंदाबाद। किसने गोली चलाई, कैसे गोली चली, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। लेकिन आरोप यह भी है कि भैरव सिंह लगातार इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें उपद्रव, उसमें बवाल कराने में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर कोई था तो भैरव सिंह था। यानी कि ये भैरव सिंह लगातार यही काम करता रहा है, डंके की चोट पर करता रहा है। इसका वीडियो आपने देखकर समझ सकते हैं इसके मन में कितना जहर भरा हुआ है मुस्लिम समुदाय के लिए।
उस दिन बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान भी ये सड़कों पर पहुंचा था और वहां पर गुंडागर्दी की थी। वो बात अलग है कि जब इसका नाम सामने निकल कर आया है तब से लगातार ये गिड़गिड़ाने लगा है, ये माफी मांगने लगा है, कहने लगा है कि वो वहां पर मौजूद नहीं था, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसकी एक और पृष्ठभूमि देखेंगे तो पता चलता है कि कैसे सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर इसने हमला किया था। यह खबर 2021 की है और 29 जुलाई 2021 को उस दौरान इसका स्वागत भी किया गया था। उससे पहले इसने एक घटनाक्रम को अंजाम दिया था। उसमें साफ साफ लिखा है कि सीएम सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह के लगे पोस्टर किया स्वागत। अलग अलग जगह इसके पोस्टर लगे हुए थे। यह खबर तब की है जब इसने हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला कर दिया था। वो बात अलग है कि सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैनात थे, मुस्तैद नजर आ रहे थे, तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके बावजूद इसको लगातार सम्मान दिया जा रहा था। मानकर चलिए, एक चीज सोचिए, हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके काफिले पर हमला करने वाले का स्वागत किया जाता है। कौन है ये मानसिकता के लोग जो लगातार इस तरह से नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? ये वही शख्स है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। सीएम हेमंत सोरेन के बारे में हर कोई जानता है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, हर जाति के लिए काम कर रहे हैं। और यही बात नागवारा गुजरती है कि इनको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करे ही नहीं, मुसलमानों के साथ कोई काम ना करे, मुसलमानों के लिए कोई काम ना करे। ये चाहते हैं उनके सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो गाली बकेगा वो कट्टर हिंदू हो जाएगा। और ऐसे कई अराजक तत्व अभी भी रांची और झारखंड के अंदर लगातार पनप रहे हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गालियां बकने वाला, उनसे बदसलूकी करने वाला, उनके लिए बदतमीजी जैसे शब्द इस्तेमाल करने वाला, ऐसे जो शब्द जो असंसदीय हैं, उसको जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो भारतीय जनता पार्टी की शासित हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस को रोक लेती है। ऐसा यहां हो रहा है। आप सोचिए, हेमंत सोरेन के काफिले पर जिसने हमला किया था उसका स्वागत किया जाता है। जो मुसलमानों को गाली बकता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। और तो और इस पर आरोप क्या? आरोप यह कि रांची में प्रदर्शन के दौरान इसने खोलकर गुंडागर्दी की थी। और इसका सपोर्ट कौन करते हैं? हिंदूवादी संगठन के लोग, कि जमकर कानून का माखौल उड़ाइए, जमकर कानून तोड़िए, संविधान को नीचा दिखाइए। यह काम लगातार किया जा रहा है इस देश के अंदर, यानी चुने हुए मुख्यमंत्री पर हमला करना। इसके साथ साथ आप देखिए, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, यह इसका काम, इसका धंधा, इसका पेशा बन चुका है। जो भी हमने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाई, आप उसको देखकर और सुनकर समझ सकते हैं इसकी मानसिकता क्या है। लेकिन अभी तक इसकी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तारी होना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो वजह उसकी ये है क्योंकि इसके जो ऐसे भाषण हैं, ऐसी जो चीजें हैं, इसने बाकायदा गैंग, एक गुट बना रखा है। इसी तरीके से घूम घूम कर माहौल बनाना, नफरत फैलाना, यह शख्स वही है जिसकी तलाश पुलिस को है। रांची के अंदर जब प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान प्रदर्शन को बवाल में तब्दील करने का पूरा श्रेय इस आदमी को जाता है, उपद्रव करवाने का श्रेय इसको जाता है। कि कैसे इसने पूरे के पूरे बंद को बवाल में तब्दील कर दिया था, कैसे प्रदर्शन को पूरी तरह से उपद्रव में तब्दील कर दिया था। तमाशा घंटों तक रांची की सड़कों पर चला था और एक मुस्लिम युवक की हत्या तक हो गई थी। सोचिए किस मानसिकता के साथ ये शख्स अभी भी खुलेआम घूम रहा है और अब कोर्ट के सामने कह रहा है कि ये गुनहगार नहीं है। जो आदमी खुलेआम डंके की चोट पर मुसलमानों को गाली बकता है, ये वो भैरव सिंह है जिसको पहले ही फुर्सत में गिरफ्तार करके जेल में ठूंस देना चाहिए। ऐसे शख्स समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये बताने की अब जरूरत भर रह नहीं गई है, क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ चुने हुए मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाना इनका पेशा बन चुका है। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जैसे लोग जो लगातार मुख्यमंत्रियों को गाली बकते हैं, गिरफ्तारी होती है तो भाजपा जो है उसकी शासित पार्टी के जितने भी राज्य हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो अपने पुलिस वालों को आदेश देते हैं कि और पुलिस वाले जो उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं उन्हें रोकिए और कैसे भी करके तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जैसे लोगों को रुकवाइए, गिरफ्तार होने से बचाइए। यानी पुलिस वर्सेस पुलिस करवा दिया जाता है। वैसे ही भैरव सिंह के साथ जब सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला किया, उसके बाद इसका स्वागत किया जाता है। उसके बाद इसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि गली गली, चौक चौराहे पर घूम घूम कर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। और रांची के अंदर जो कुछ हुआ वो तो सब आपके सामने है ही। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।